हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एडुकेन में आपका स्वागत है। हर सुबह हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आती है। जीवन तो यूं ही चलता रहता है दोस्तों। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। हमें बस एक ऑप्टिमिस्ट की तरह, यानी कि आशावादी की तरह सोचना चाहिए। जीवन का ये नियम ही है कि हमें सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है, चाहे खुद के अनुभव से या किसी दूसरे के अनुभव से। अगर हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति हो तो हम किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम अ पेंसिल। पेंसिल से मिलने वाली जीवन की 5 सीख। नंबर 1, योर टैलेंट इज हिडन इनसाइड यू। दोस्तों, जब हम कोई पेंसिल खरीदते हैं तो उसे लाते ही हम उससे लिख नहीं सकते हैं। उसके टैलेंट को बाहर लाना पड़ता है, यानी कि उसके लेड को बिना बाहर लाए लिख नहीं सकते हैं। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अपने टैलेंट को बिना बाहर लाए हमें अपनी पहचान नहीं मिलेगी। दोस्तों, दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया था कि वह मूर्ख है और आगे कुछ भी नहीं बन सकता है। लेकिन उनकी माँ को उनके टैलेंट और खुद पर भरोसा था और रिजल्ट हम सबके सामने है। नंबर 2, पेन शार्पन्स यू। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। पेन लेना ही पड़ेगा। पेंसिल से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने के लिए उसे शार्प करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई दर्द से टूटकर बिखर जाता है, लेकिन कोई निखर जाता है। ईगल जो शिकार करने में माहिर होता है, इसकी जिंदगी 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल तक पहुंचते पहुंचते इसके पंजे के नाखून और चोंच बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और शिकार नहीं कर पाता है। तब इसके पास एक ऑप्शन होता है, या तो वैसे ही ज़िंदगी बिताए या एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। उस दर्दनाक प्रक्रिया के लिए ये ऊंचाई पर उड़कर जाता है और पत्थर पर अपने चोंच और पंजे के नाखूनों को तोड़ देता है और अपने पंख को भी बाहर निकाल देता है। लगभग 5 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अपने नए पंख, नाखून और चोंच के साथ फिर एक बार शानदार जिंदगी जीने को तैयार हो जाता है। नंबर 3, लाइफ शुड बी टैकल्ड फॉर्मली। दोस्तों, अगर पेंसिल से हम लिखना चाहते हैं तो उसे बहुत सधे हुए हाथ से लिखना पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी और हमारा पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। यही बात ज़िंदगी पर भी लागू होती है। जैसे कि अगर कोई वीणा बजाना चाहता है तो उसके तारों को ना तो ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा ढीले कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो तार टूट सकते हैं और ज़्यादा ढीले कर दें तो उसका सुर बेसुरा हो जाएगा। लाइफ को बैलेंस्ड रखने से हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि स्ट्रेस ना लें, चिंता ना करें और एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। नंबर 4, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दोस्तों, ये स्वाभाविक है कि हम जीवन में गलतियां भी करते हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए, ना कि दोहराना चाहिए। जैसे कि हम पेंसिल से लिखते हैं तो उसके साथ इरेजर का हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने 1000 बार प्रयास किया और उसके बाद सफल हुए। किसी ने उनसे पूछा
कि आप 1000 बार फेल हुए तो आपको कैसा लगा। तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि 1000 बार प्रयास किया और 1000 तरीके मैं जानता हूँ जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 5, वी लीव अ मार्क। दोस्तों, जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, पीछे हम अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। अगर किसी पेंसिल से हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके निशान हमें ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक एक मैथमेटिशियन हैं जो कभी विदेश जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पाए, और सुपर 30 के माध्यम से 30 गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका सिलेक्शन IIT या प्रसिद्ध संस्थानों में हो जाता है। इस तरह अपने काम का वो प्रभाव छोड़ते हैं और इन बच्चों के लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।